नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत में हमने लर्न संस्कृत बी मॉडर्न करके एक श्रृंखला चलाई हुई है। आज उसी श्रृंखला की ये 10वीं कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी। डॉक्टर सागर का 41 साल का एक्सपीरियंस है आकाशवाणी और 21 साल का दूरदर्शन में, जिनमें उन्होंने संस्कृत समाचारों का अनुवाद, प्रसारण और संपादन भी किया है। इसके साथ साथ डॉक्टर सागर भारतीय संस्कृत पत्रकार संघ के महासचिव भी हैं और व्यक्तिगत पठन पाठन में भी संलिप्त हैं। आइए डॉक्टर सागर का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज वो संस्कृत भाषा के किस भाग पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आज इस श्रृंखला का संस्कृतम पठ आधुनिको भव लर्न संस्कृत बी मॉडर्न का 10वां व्याख्यान, 10वां पाठ है। जैसे कि हम 4 सेगमेंट में बात करते हैं, व्याकरण, कथा कौमुदी, संभाषणाभ्यास और गीताभ्यासेन सह संस्कृत पठनम, तो वही बात करेंगे। लेकिन एक नई बात मैं जो लेके आया हूँ व्याकरण में, जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में संधियों के बारे में जाना, तो मैंने आपको बताया था कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ये अच संधि के भेद है। यह आदि पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव, प्रगृह्य, प्लोत्स्वर, प्रगृह्य स्वर इत्यादि। लेकिन जो इसका आधार है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी में इन चीज़ों को कैसे बताया गया है या बताने का तरीका है, वो केवल आपकी जिज्ञासा और उत्सुकता के लिए मैं आज आपके सामने ये बताना चाहूँगा। क्यों कि कुछ दर्शकों और अध्येताओं ने मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके पूछा है कि हम अष्टाध्यायी का अध्ययन करना चाहे या महाभाष्य का अध्ययन करना चाहे तो हम कैसे करें। और उनको हमने कहा, कुछ लिंक मैंने भेज दिया ईमेल से, और उनको कहा कि आप इनको सुनिए, और मैं भी प्रयास करूँगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरल संस्कृत हो। सारल्येन यह कश्चन अपि या कापि संस्कृतं पठितुं भाषितुं शक्नुयात् इति कृत्वा अस्माकं अयं प्रयासः वर्तते। अतएव अष्टाध्यायी का अध्ययन करेंगे तो थोड़ा वो टेक्निकल हो जाता है, और टेक्निकल के लिए थोड़ा टाइम और रुचि चाहिए। लेकिन कम समय में ज़्यादा अभ्यास करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने ये स्पोकन संस्कृत के कुछ वाक्य और कथा कौमुदी, कहानी कहने की बात रखी है। लेकिन आइए मैं बहुत ही संक्षेप में आपके सामने अष्टाध्यायी का क्रम रखता हूं। आपके समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार महामुनि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के द्वारा संस्कृत व्याकरण की रचना की और एक अद्भुत शास्त्र बनाया, एक विज्ञान बनाया, ध्वनि विज्ञान। तो इसमें हमारे एक विद्वान और स्वयं इंजीनियर है, लेकिन आईटी इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने संस्कृत के अध्ययन के कारण अपने बहुत सारे ब्लॉग बनाए हुए हैं। उनका नाम है श्री एस.एल. अभ्यंकर, श्रीपाद अभ्यंकर साहब, और उनका जो लिंक है वो मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। ये उनकी लिंक है, आपके सामने पर्दे पर है, https://grammar-of-sanskrit.wordpress.com और /2012 माने 2012 में, और 4 माने अप्रैल महीने में 22 तारीख को स्टडी ऑफ अकह सवर्ण दीर्घ करके उन्होंने पोस्ट अपने ब्लॉग में की। और ये संयोग कहिए और शुभ संयोग कहिए, सुखद संयोग कहिए कि आज 21 अप्रैल है 2016 और 22 अप्रैल 2012 को, यानी कि 4 साल पहले उन्होंने ये नेट पे अपना ये पाठ अपलोड किया था, जिससे थोड़ा संदर्भ लेके मैं आपके सामने अपनी बात कहूँगा कि किस प्रकार से संधियाँ होती है, उसके बारे में उन्होंने जो अध्ययन किया। आइए सबसे पहले देखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रायर साउंड इज आत, अब अ का रूप चलेगा। जैसे बालक का रूप आपके सामने मैंने रखा था, बालकः, बालकौ, बालकाः, वैसे अकार का अगर आप पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो अह, औ, आह, अम, औ, आन, एन, आभ्याम, ए भी, इस तरह से अकार का रूप चलेगा, अस्वर का रूप चलेगा। तो आत जो है माने अकार से, जैसे ग्रामात, रामात, पंचमी एक वचन है, तो आत माने अकार से, अवर्णात आगे दिया हुआ है। आत इज इक्वल टू अवर्णात, अकार से। तो वो अकार ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, प्लुत भी हो सकता है, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। द फॉलोइंग साउंड इज अची,
उसके बाद आने वाला स्वर जो होगा वो अच। अच का मैंने आपको बताया प्रत्याहार, अई ऊन रिल रिक ए ओंग आई औच, ये पूरे जो वोवल्स है उसको अच बोलते हैं। अची माने सप्तमी एक वचन में अची बनेगा। अच परे रहते, ऑल वोवल्स, सब वोवल परे रहते। दिस बिकम्स ए स्टडी ऑफ 28 टाइप्स ऑफ कंजुगेशंस, स्वरों की 28 प्रकार की स्वर संधि, अच संधि होगी 28 तरह की, और वो आज मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। अभ्यंकर साहब ने जो स्टडी किया उसको आधार बनाकर 4 टाइप्स, 4 तरह के जो स्वर है, अ प्लस अ प्लस आ प्लस अ और आ प्लस आ, माने अ और आ का 4 संयोग बन जाएगा। इट इज कवर्ड अंडर अकः सवर्ण दीर्घ सूत्र आएगा। कैसे इसका अर्थ हम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से 8 टाइप्स ईच इन टेबल्स 1, 2 एंड 3, 3 टेबल अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हर टेबल में 8 संधियां होगी और बाकी 24 हो जाएगी, 8 या 24, और उसके बाद जो 4 संधि और रिकार और लृकार 2 है उसकी होगी। इस तरह से 28 तरह की होगी। अब आइए देखते हैं। सूत्र है आद्गुणः। ये आद्गुणः के आगे जो ब्रैकेट में 6187 नंबर दिया हुआ है, यह है अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय का पहले पाद का 87वां सूत्र। 8 अध्याय यानी पहले जैसे 6 है तो अध्यायों का क्रम दिया हुआ है, और हर अध्याय में, हर चैप्टर में 4 पाद है, 4 उसके सब डिवीजन है। तो वो सेकंड एक का मतलब पहले पाद का 87वां सूत्र। किसी पाद में 100 सूत्र है, किसी में 80 है, किसी में 150, इस तरह से है। टोटल करीब 4000 सूत्र पाणिनि जी ने ये फार्मूलाज बनाए हैं, जिसकी पूरी अष्टाध्यायी बनी हुई है। अस्य सूत्रस्य विवरणे अस्ति निम्नोल्लिखितानां त्रयाणां सूत्राणां अनुवृत्ति। अब आद्गुण माने अकार के बाद गुण संधि होती है, ये इस सूत्र का अर्थ हो गया। लेकिन केवल इस सूत्र को कहने के बाद जो जिस ऑर्डर में पाणिनि जी ने सूत्र बनाए हैं, तो 3 सूत्र इसके साथ जुड़ेंगे, जो 6ठे अध्याय के पहले पाद का 84वां सूत्र, 6ठे अध्याय के पहले पाद का 77वां सूत्र और 6ठे अध्याय के पहले पाद का 72वां सूत्र। वो तीनों सूत्र आप देखिए। अकः एकः पूर्वपरयोः, ये 84वां सूत्र है। अचि, ये 77वां सूत्र है, और संहितायाम, ये 72वां सूत्र है। ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया। तो इसको बोलते हैं किस तरह से एक पर्टिकुलर सूत्र में कौन कौन सी अनुवृत्ति लेना, माने फॉलो अप करना, और उसके बाद एक सूत्र का अर्थ करना। अब जैसे आद्गुण जो पहला सूत्र आपके सामने 6187 का रखा है, उसको अनुवृत्तिम अनुसृत्य, नीचे आप पढ़िए अनुवृत्तिम, इसकी जो अनुवृत्ति है, फॉलो अप, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसके आधार पर इसका अर्थ होगा आद्गुणः सूत्र का संहितायाम। आत माने अकार से परम, अचि अच हो तो, पूर्व परयो हो, पहले और बाद के जो स्वर है, वोवल है, कहा वो एक हो जाएंगे, उनको गुण संज्ञा कहा जाएगा। अब 3 सूत्र एकः पूर्व परयो हो, अचि और संहितायाम, इन्हीं को लेकर वृत्ति कर दिया गया। वृत्ति का नहीं, ये वृत्ति बनाई हुई है कि आद्गुण सूत्र के आधार पर संधि होगी, जब अकार के बाद अच परे रहे उनको गुण संधि होगी। अब ऐसा करने पर अतिव्याप्ति दोष आता है। हमारे यहाँ न्याय शास्त्र आप जानते हैं, न्याय शास्त्र में जिसको लॉजिक भी हम कह सकते हैं बहुत साधारण स्तर पर, वो तर्क शास्त्र एक तरह से है। तो उसमें किसी चीज का डेफिनेशन, परिभाषा करनी हो तो उसका लक्षण, परिभाषा की क्या परिभाषा है, तो उसका लक्षण किया गया है अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दोषत्रय शून्यम लक्षणम, ऐसा कहा गया है। एक तर्क संग्रह है, भट्टो जी, अन्नम भट्ट जी का मतलब ग्रंथ है, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह, बहुत आरंभ में पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो उसमें यह लक्षण किया गया कि अतिव्याप्ति यानी जो लक्षण करे वो किसी और में चला जाए, या अव्याप्ति उसमें जाए ही ना, या असंभव लगे ही ना कि ये लक्षण है। ये 3 दोष होता है परिभाषा का। ये 3 दोष रहित जो परिभाषा की जाती है वो एग्जैक्ट डेफिनेशन की डेफिनेशन इसको कहा गया है। तो जब हमने कहा कि अच परे रहते अकार से कोई स्वर आता है तो उसका गुण होता है, तो अ से अ भी आएगा, तो वहां तो दीर्घ संधि होती, गुण संधि नहीं होती है।
तो कैसे ये कह दिया उन्होंने, तो उसके लिए वो आगे कहते हैं आत इति पंचमी नतु तपर करणम। ये थोड़ा टेक्निकल है। आत माने ये अकार का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, यहां अवर्णात ऐसा समझना चाहिए। और उसके बाद पश्चात अची माने अच परे माने अ ई उ रिल री ए ओ आई औ, इतने ये प्रत्याहार है अच का। सप्तमी एक वचन है अची। कस्मिन्नपि स्वरे भवति, कोई भी स्वर हो तो पूर्व परयोः, जो पहले वाला स्वर है और बाद वाला स्वर है, पूर्वम च परम च मिलित्वा एकः एव गुणः, यह एकः आदेशः भवति, स गुणः गुणस्वभावी भवति। ये आप समझ गए होंगे। अब गुणस्वभावी दो स्वर है, ए और ओ। इसको अदेंग गुणः सूत्र से पाणिनि जी ने बताया। अत एंग गुणः, ये तीन इसमें शब्द है। अत माने अकार, एंग माने ए और ओ, क्योंकि 14 सूत्र में ए उन रिल रिंग ए औंग है, तो ग उसके है ना, एंग माने ए और ओ। इति सूत्रात अत विहाय। अब इसमें एक एक दो है, यानी कि पहले अध्याय के पहले पाद का ये दूसरा सूत्र है। तो पहला सूत्र कौन सा है? वृद्धि रेचि। ये आएगा अभी, मैं आपको बताऊंगा। पाणिनि जी ने जब अष्टाध्यायी की रचना शुरू की तो पहला सूत्र बनाया, उस सूत्र का नाम है वृद्धि रेचि। देखिए आपके सामने मैं ले आता हूं, इसमें ये वृद्धि रेचि अंत में नीचे आपके सामने है वृद्धि। एक क्षण, आद्गुण अक सवर्ण दीर्घ और वृद्धि रेचि, क्षमा करेंगे, मैं अभी आपको बताता हूं इसके बाद में। आद्गुण अदैंग गुण, इसको हम देखते हैं। अदैंग गुण, तो ये गुण, ये दूसरा सूत्र है अष्टाध्यायी का। आद्गुण अवर्णस्य, अकार के बाद ब्रैकेट में आ कर दिया, माने अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है। इसके बाद कस्मिन्नपि स्वरे आगच्छति, कोई भी स्वर अ आए, ई आए, उ आए, री आए, री आए, ए आए, तस्य अ आवरणस्य पश्चात आगच्छत स्वरस्य च मेलनेन, उनको मिलाने से गुण स्वभावी एकादेश ए और ओ होगा। ये अदैंग गुण सूत्र का की व्याख्या हो जाती है। तथापि ऊपर दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो एक खास तरह का ट्विस्ट है वो ये है कि अ और आ वर्ण के बाद यदि अ और आ वर्ण आता है तो वो सवर्ण स्वर होता है, तो वहां तो गुण संधि नहीं होगी। क्या होगा? अकः सवर्णे दीर्घ। अब देखिए, दिस इज द, जैसे सॉफ्टवेयर हम निर्माण करते हैं और बहुत उसमें कई तरह की डीप थिंकिंग होती है। छठे अध्याय के पहले पाद का 101वां सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, यानी सवर्ण, अकार के बाद अ, ये इसका सवर्ण हो गया बराबर, आ के बाद आ, ये सवर्ण हो गया, तो ई के बाद ई, ये सवर्ण हो गया, समान वर्ण, समान रूप। ये अगर होता है अनेन सूत्रेणेव, इस सूत्र से दीर्घ संज्ञा होगी तो दीर्घ संधि होगी। यतः विप्रतिषेधे परम कार्यम, एक और सूत्र पाणिनि जी बनाया, ये पहले अध्याय के चौथे पाद का दूसरा सूत्र है। विप्रतिषेध माने पहले तो सब कह दिया कि अकार के बाद आने वाले सारे अच हो तो गुण संज्ञा होगी, लेकिन बाद में कहा अकः सवर्णे दीर्घ। लेकिन अक माने अ ई उ रिल री, ये 5 स्वर के बाद यही समान 5 आए तो वो दीर्घ हो जाएगा। तो अब कैसे कार्य करे? तो एक सूत्र उन्होंने दिया विप्रतिषेधे, पहले बता दिया, परिभाषा कर दी, लेकिन उसमें किसी चीज का निषेध किया तो जो बाद में निषेध किया वो ज्यादा बलवान होगा, वो कार्य होगा। यानी गुण जहां प्राप्त होगा वहां अकः सवर्णे सूत्र, ये सूत्र आकर गुण को रोककर वहां दीर्घ बना देगा। ये इस सूत्र का काम है। तो अब आइए, आद गुणः, ये छठे अध्याय के पहले पाद का 87वां सूत्र है और अकः सवर्णे दीर्घ आपके सामने है छठे अध्याय के पहले पाद का 101वां सूत्र। 87 के बाद ये सूत्र आया, तो ये विप्रतिषेधे परम कार्यम एतयोः द्वयोः सूत्रयोः अकः सवर्णे दीर्घ इति सूत्रम परम, ये बाद का सूत्र है। इसलिए अतः अ या आवरणस्य पश्चात यदि अ आ इति सवर्ण स्वरः भवति तर्हि सह संधि अकः सवर्णे दीर्घ अनेनेव सूत्रेण कार्य, इसी सूत्र से करना चाहिए। ये
गुण संधि करते करते दीर्घ संधि की बात अष्टाध्यायी के हिसाब से आपके सामने अभी मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा। और इसका दूसरा एक जो ट्विस्ट है वो ये है कि अ और आ वर्ण के बाद आने वाला रिक यानी रील री ऋषि शब्द हम बोलते हैं और री का प्रयोग वैदिक छंदों में होता है। तो ये दोनों स्वर है, ये स्वरस्य, इसको एक सूत्र है उरण रपरहा, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 51वां सूत्र है। उरण रा माने री का पंचमी एक वचन उह बनता है, जैसे पितृका पितुह बन जाएगा, मातृका मातुह बन जाएगा, कर्तृका कर्तुह बन जाएगा। तो उह माने रिकार के अण, उसको जो अण है ऐ उ रिल री, ये 5 स्वर, वो रपरहा, वो उसके बाद रकार लग जाएगा। तो इसकी संधि महर्षि सप्तर्षि ऐसी जो संधियां होगी वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। इति सूत्रेण र व ल भवति। और तीसरा अ आ वर्ण से पश्चात आगच्छतः एच, ए ओ अथवा ऐ या ओ, ये जो स्वर है उसको वृद्धि रेची, एची माने ए ओ ऐ औ, ये 4 को एच कहेंगे। ये एच परे रहते वृद्धि होती है। इति सूत्रेण वृद्धि भवति। पहला सूत्र जो मैं कह रहा था मुझ समय नहीं मिल रहा था, वृद्धिरादैच, पाणिनि जी ने अष्टाध्याय में पहला सूत्र 1-1-1 लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। वृद्धि तु वृद्धिरादैच इति सूत्रेण संज्ञप्ता। वृद्धि ही आत ऐच, आत माने आकार की और ऐच माने ऐ और औ, ये 3 स्वरों की संज्ञा वृद्धि होती है। और अदैंग गुणा दूसरा सूत्र है अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। ये इस तरह से संज्ञा करने के बाद उसमें कैसे कार्य करना है, तेना, इसलिए अ और आ वर्ण के बाद आए हुए एच माने ए ओ और ऐ ओ, इनको ऐ और औ होता है। ये मैंने टेक्निकली आपको बता दिया। इसका सारांश आप समझिए कि आद गुण सूत्र इति सूत्रम केवलम अ आवरणस्य पश्चात इण, यानी ई या ई उ या उ स्वर आए तो उस सूत्र से विवरणे या अचि माने अच परे रहते अनुवृत्ति मानिता अस्ति, जो अनुवृत्ति मानी थी, सा ई व ई या उ स्वरात अन्य स्वरे आगच्छति नेव, ये स्वर आएंगे तो दीर्घ संधि होगी, गुण संधि नहीं होगी। आइए अब हम उदाहरण से देखेंगे। आदचि संधया, ये अभ्यंकर साहब ने रखा हुआ है। अकः सवर्णे दीर्घ सूत्रेण ये संधया भवन्ति ते सवर्णे दीर्घ इत्यत्र वृत्ता, मैंने पहले आपको ये लिंक दे दिया है, आपने देखा। अब हम संधियों का टेबल के तीनों टेबल लेते हैं और संधि करते हैं। पहला टेबल है जिसमें कयोः स्वरयो संधि ही, किन 2 स्वरों से संधि होती है उदाहरण के द्वारा दिखाया जा रहा है। और ये आद गुणाः माने आकार को गुण होता है, ये 6ठे अध्याय के पहले पाद का 87वां सूत्र है। उसको हम 8 संधियां कैसे होती है वो देखेंगे। देखिए आपके सामने है, छोटे अक्षरों में है लेकिन देखते जाइए। अ प्लस ई होगा तो ए बनेगा। उदाहरण है देव प्लस इंद्रः। देव के व में अ है और इंद्र का ई है। आकार को माने देव के आकार को अच परे रहते माने ई आ गया, अच में एक स्वर ई है तो ई परे रहते अ और ई दोनों मिल जाएगा और वो बन जाएगा ए, देवेंद्रः। व में जो ए दिखाई दिया वो एक गुण संधि हो गई। व में जो अ है वो और ई दोनों मिले तो व में अ निकल गया तो वह हलंत हो गया, कुछ नहीं है, वैक्यूम है उसमें, वो केवल व्यंजन है। लेकिन वो जो ए बना वो व ए में मिल गया तो देवेंद्रः, ये आपके सामने शब्द बन गया। दूसरी गुण संधि है आ प्लस ई, तो बनेगा ए। अगेन जैसे अ प्लस ई था का ये था तो आ प्लस ई में ए कैसे बनेगा, जैसे महा प्लस महायोग इंद्र, महा प्लस इंद्र, तो महा में हा में आ है और इंद्र का ई है, आ और ई मिलके ए बनेगा और वो ह उसमें मिल जाएगा महेंद्र, देवेंद्र महेंद्र, 2 हो गया। तीसरा अ प्लस ई, दीर्घ ई है, फिर भी गुण होगा वो ए होगा। जैसे गण प्लस ईशः, तो गण अण में अ और ईशः का ई, अ और ई दोनों मिला तो ए बना, अण ए में मिल गया। गणेशः, गणेश शब्द आपको एक लगता है लेकिन संधि 2 शब्दों से एक शब्द बना है गणेशः। चौथा
आ प्लस ई, दोनों दीर्घ है, आ भी दीर्घ है, ई भी दीर्घ है, लेकिन गुण संधि होगी, दोनों मिलके ए बनेगा। लगातार ए, ये चौथा ए बनता जा रहा है इस संधि में, गुण में। महा प्लस ईशः महेशः, गण में अण में अ था, महा में आ है, आ और ई मिलकर ए बना महेशः, महान ईश, शिव को बोलते हैं। इसी तरह पांचवी संधि अब देखिए, अ प्लस उ आ गया तो ओ बनेगा। जैसे सूर्य प्लस उदयः, सूर्य का य का अ और उदय का उ, अ और उ मिलके ओ बना। जो सूर्य का य है वो हलंत हो गया, वो ओ में मिल गया, सूर्योदयः। अ प्लस ओ बन जाएगा, मतलब अ पहले ह्रस्व था, अब आ दीर्घ अ है, आगे उ मिलेगा तो ओ बनेगा। महा प्लस उत्सवः, महा का हा का आ और उत्सव का उ मिलके ओ बना, महोत्सवः, महान उत्सव को जैसे आप बोलते हैं। इसी तरह अ प्लस दीर्घ उ, उसका भी ओ बनेगा। जैसे एक जमा ऊनविंशति, ऊनविंशति माने 19 को बोलते हैं, विंशति माने 20, ऊनविंशति माने 19। एक ऊनविंशति, एक कम हो 20 में तो वो 19 हो जाएगा। ये परंपरा देहात में जैसे गांव में बोलते हैं 20, 19 कहना हो या 100 कहना हो तो 5 बिसा है माने 100 है, या एक कम 20 ऐसा बोलते हैं 19 को। तो इसी तरह एक ऊनविंशति, एक जमा, तो एक क का अ और उ दीर्घ है, वो दोनों मिलके ओ बना एकोनविंशति ही, यानी 19। आठवां इसका रूप है आ जमा उ बराबर ओ, महा जमा ऊर्मी ही, ऊर्मी बोलते तरंग को, बड़ी बड़ी तरंगे समुद्र में जैसे आती है, महोर्मी बोलते हैं। तो आ और उ दोनों मिलके ओ बन जाएगा, महोर्मी बन गया। तो इस प्रकार से गुण की ये जो 8 संधियां पहले टेबल में आपको बताई, ये सब स्वरों के साथ मिलके किस तरह बना, इसका आप अभ्यास करेंगे, बहुत सरलता से आप समझ जाएंगे, और अष्टाध्यायी में जो कहा है उसको आप टेक्निकली आसानी से समझ पाएंगे। प्रयोग में तो हम आगे इसको देखेंगे ही, लेकिन इस तरह से गुण संधि 8 प्रकार की आपके सामने मैंने बताई। अब आता है टेबल नंबर 2, उरण रपरः सूत्र मैंने दिया है, बाद में हम इसके बारे में कहेंगे। पहले टेबल नंबर 2 को हम देखते हैं कि किस प्रकार से कयोः स्वरयोः संधि, किन 2 स्वर की संधि होते हैं, उसके उदाहरण देखिए। जैसे री और री के बारे में उरण रपरः सूत्र है, वो कहता है रपर हो जाता है रिकार और ऋकार को, तो अ प्लस री होगा तो अर हो जाएगा। उदाहरण दिया सप्त ऋषयः, सप्त ऋषयः बोलते 7 ऋषि, तो सप्त माने 7 और ऋषि का बहुवचन में ऋषयः बन जाएगा। हमने जैसे रूप हरि चलाया था, हरि हरि हरयः, ऋषि ऋषि ऋषयः। तो सप्त में त में अ और ऋषि का री, ये स्वर है, तो री की जगह अर हो जाएगा, माने अ तो है ही है, री को र हो गया, अर में सप्तर्षयः, तब अ में मिल गया और रेफ ऊपर चला गया, सप्तर्षयः, ये संधि हो गई, ये गुण संधि है। इसी तरह से आ जमा री और अ जमा री था, ह्रस्व अ था, अब दीर्घ आ है, महा जमा ऋषि किया, महर्षि बन गया। महा ह में आ और ऋषि का री और अर बन गया, महर्षि ही। अ जमा री अर, ऋकार भी ह्रस्व दीर्घ होता है, ऋकार भी ह्रस्व दीर्घ, इसी तरह तो री जो है उसको अर होता है, महर्षि ही। अ जमा री अर में अत्र जमा ऋकारः अत्रकारः, अत्रकारः बोलेंगे इसको, यहां ऋकार है, इसका मतलब यह होगा। तो अत्र में त्र में अ है वो, और री अर बन गया और वो संधि हो गई। आ जमा री की संधि कहेंगे महाजमा ऋकार, महान ऋकार, तो महरकारः हो जाएगा। अ जमा ली, ली स्वर ज्यादातर वेदों के मंत्रों में इसका प्रयोग होता है, वो अल हो जाएगा। जैसे अत्र ऋकारः तो अत्रलकारः बन गया, और आ जमा ली अल हो गया, महालृकारः महलकारः। 2 और रूप है, अ और दीर्घ ऋकार अल, अत्र ऋकारः अत्रलकारः, आ जमा आ दीर्घ है, ऋ दीर्घ है, और महाल ऋकारः महलकारः। इस प्रकार से यह गुण संधि है, जो कि पुनः
8 प्रकार की है। पहले 8 प्रकार की हमने देखी, दूसरे 8 टेबल 2 में 8 की देखी, और तीसरे टेबल में फिर हम 8 प्रकार की वृद्धि संधि देखेंगे। लेकिन इस बीच ये टाइम हो रहा है हमारे विराम का, हम विराम करेंगे, फिर पुनः इस संधियों को देखेंगे। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे संधि की और खासकर गुण संधि की। हमने टेबल 1 और 2 में देखा 16 रूप किस तरह से गुण संधि में बनते हैं। टेबल तीसरा लेते हैं, इसमें वृद्धि रेचि जो सूत्र है अष्टाध्यायी का 6ठे अध्याय के पहले पाद का 88वां सूत्र, एची माने एच परे रहते, ए ओ आई औ, अकार को वृद्धि होती है। वृद्धि संज्ञा पहले की, और वृद्धिरादैच हमने सूत्र पहला देखा अष्टाध्यायी का। कयो स्वरयो संधि, किन किन 2 स्वर की संधि होती है वो हम देखते हैं उदाहरण के साथ। अ जमा ए होगा तो ऐ बनेगा, जैसे एक जमा एकम, एकैकम, एक एक, हर एक, जिसको प्रत्येक अर्थ आता है। तो एक में क का अ और दूसरे वाला एक का ए, ये दोनों मिलेगा तो ए ऐ इसकी जो है दोनों का भाव हो जाएगा, मतलब संज्ञा हो जाएगी। तो इसको एकैकम बनेगा रूप, क ऐ में मिल जाएगा। आ जमा ए ऐ बनेगा, सदा प्लस एव सदैव बोलते हैं। तो सदा का दा का आ और एव का ए, ये दोनों मिलके वृद्धि संधि हुई तो ऐ बना, द ऐ में मिल जाएगा सदैव। आप देखेंगे स्वर कभी व्यंजन में जाके नहीं मिलता है, व्यंजन जाके स्वर में मिलता है। व्यंजन अपने आप में बिना स्वर का अधूरा माना जाता, स्वर पूर्ण है। इसलिए अक्षरों में अक्षर स्वर को ही कहते हैं, व्यंजन एक अभिव्यक्ति का रूप हम कहेंगे, एक भिन्नता है ध्वनियों की। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये दकार ऐकार में मिल गया, सदैव ये वृद्धि संधि हुई। दूसरी, तीसरी है अ जमा ऐ, उसका भी ऐ ही होगा, जैसे तव जमा ऐश्वर्यम, आपका ऐश्वर्य, तवैश्वर्य बनेगा। तो तव में व में अ और ऐ, ये दोनों मिलकर ऐ ही बनेगा, ये वृद्धि संज्ञा हुई तवैश्वर्यम, व ऐ में मिल गया। आ दीर्घ है, अ का दीर्घ स्वरूप आ, और ऐ ये दोनों मिलके भी ऐ बनेगा, महा जमा ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम, ये दोनों ऐ में, हमें ह ऐ में मिल गया महेश्वर्यम। अब अगला भेद है अ जमा ओ, इसका रूप जो बनेगा, संधि बनेगी वो औ वृद्धि होगी। तस्य ओदनः, ओदनः माने चावल, चोखा जिसको बोलते हैं। तस्य य में अ और ओ, ओदन का ओ, दोनों मिलके औ बनेगा। तो तस्यौदन, यहां मिसप्रिंट है, औ लिखना चाहिए, गलती से ओ हो गया है। अगली संधि आ जमा ओ का औ बनेगा, गंगा जमा ओघा, गंगा गा में आ और ओघा माने समूह या बहुत जो होता है ग्रुप, उसको ओघा बोलते हैं। तो गंगौघ औ बन गया। इसी तरह अगली संधि अ जमा औ,
तो इसका औ बनेगा, पुनः यहां मिस्टेक हो गई है, वन जमा औषधम, वनौषधम होगा। और इसी प्रकार आ जमा औ का औ बनेगा महा जमा औत्सुक्यम, हा का आ और औ दोनों मिलके महौत्सुक्यम। ये 8 भेद वृद्धि के आपके सामने रखे मैंने। और इस प्रकार से इन संधियों का 28 प्रकार की ये गुण और वृद्धि संधि मैंने आपके सामने रखी। जो दीर्घ संधियां होगी वो हम अगले व्याख्यान में लेंगे कि कैसे अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होता है और उसके किस प्रकार के भेद होते हैं। सरल है वो। अब हम व्याकरण वाले सेगमेंट में हम पूरा कर लेते हैं रूप चला के। अभ्यास करने के लिए हमने धेनु का रूप चलाया था पिछले व्याख्यान में, धेनु धेनु धैनवाह। और इसी तरह चंचू का अगर रूप चलाते हैं तो चंचू का हम रूप चलाइए, आप हमारे साथ अभ्यास कीजिए। चंचू चंचू चंचवाह, चंचुम चंचू चंचूह, चंचवा चंचुभ्याम चंचुभीहि, चंचवे चंचुभ्याम चंचुभ्या। ये चतुर्थी विभक्ति के तीनों रूप है, लेकिन एक वचन में विकल्प है तो चंचवई हो जाएगा एक वचन में। पंचमी में चंचोह चंचवाह, विकल्प से 2 रूप बनेंगे। धेनु चंचुभ्याम चंचुभ्याः, चंचोह चंचवा। षष्ठी में चंचोह चंचूनाम चंचौ चंचवाम, चंचोह चंचुषु। सप्तमी के तीनों रूप हे चंचो हे चंचू हे चंचवः। इसी प्रकार रज्जु का रूप आप चलाइए, रज्जु रज्जु रज्जवः रज्जम रज्जु रज्जू, इस तरह से। और रज्जु के अलावा तनु का रूप चलाइए, वधु चमु श्वश्रु चंपू। ये दीर्घ उकार के रूप हम अगले व्याख्यान में लेंगे। आगे चलते हैं, कथा कौमुदी वाले सेगमेंट को लेते हैं। इस कहानी का नाम है सर्वे चौराह, सब चोर है। सुनने में तो बड़ा थोड़ा सा आघात लगने वाला नेगेटिव वाक्य है, लेकिन इसका जो नैतिक संदेश है, मोरल, वो बहुत रुचिकर मनोहर है। सुनिए कहानी। कहानी है पुरा एकस्मिन् राज्ये शासन व्यवस्था शोभना आसीत। पुरा वंस ए वाइल, बहुत प्राचीन समय में कोई एक राज्य था, उसकी शासन व्यवस्था शोभना आसीत, बहुत अच्छी थी। अब एकस्मिन राज्य, राज्य सप्तमी एक वचन है तो एक शब्द का रूप चलेगा, ये सर्वनाम है। एकम एके, इस तरह से एकम एको, एक वचन में ही रूप चलेगा, द्विवचन बहुवचन में नहीं चलेगा। तो एकः एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन, और सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। ये सब गुत्थियां और जटिलताएं हम बाद में लेंगे। सर्वनाम है एक राज्य में, सप्तमी राज्य में है तो एकस्मिन में, एक शब्द में भी सप्तमी हो गया। शासन व्यवस्था आप समझ गए, शासन व्यवस्था शोभनासीत। सर्वे सुखिनः समृद्धाः चासन, सभी लोग बड़े सुखी थे और समृद्ध थे। सर्वे अगेन ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है तो सर्व सर्वौ सर्वे चलेगा। और सुखिना, सुखिन नकारांत है तो सुखी सुखिनौ सुखिना रूप, नकारांत पुल्लिंग अभी हमने रूप चलाए नहीं है। आपने सुना होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो हमारी वैदिक प्रार्थना है, शुभकामना है, मंगल कामना है, सब सुखी हो। तो सर्व बहुवचन है तो सुखिन शब्द का बहुवचन भी सुखिनः। भवन्तु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, सब सुखी हो, सब मंगल, सब आरोग्यवान हो। तो इस तरह से सुखिन शब्द का बहुवचन का रूप है। समृद्धा, समृद्ध शब्द रिद्ध, सम उपसर्ग लगा के समृद्ध, उसका समृद्ध समृद्ध समृद्धा। और च आसन, आसन थे, आसित आस्थाम आसन, उसकी संधि हो गई, अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ, च आसन चासन, ये दीर्घ संधि हुई। अपराधानां प्रायः अभावः एवासीत, अपराध तो प्राय थे ही नहीं। अभाव, भाव माने होना, अभाव माने नहीं होना। एव आसीत, पुनः यहां दीर्घ संधि हुई, एव का व का अ और आसित का आ। अपराध तो लगा थे ही नहीं उस राज्य में, सब सुखी थे। धनचौरः प्राण दंडम लभते स्म, जो धन की कोई चोरी करता था, उस समय अपराध करता था, उसको प्राण दंड मिलता था, फांसी मिल जाती थी। लभते स्म, स्म पास्ट टेंस के लिए,
अतीत के लिए आता है। लभते वैसे वर्तमान काल में है, लभते लभेते लभंते, लट लकार का रूप लब धातु का। एकदा कश्चित चौरः, एक बार किसी एक चोर ने, चोर को राजपुरुषैः निगृहीतः, राजा के जो अधिकारी थे, राजपुरुष थे, उन्होंने एक चोर को पकड़ लिया। तस्य अपराधः सिद्धः अभवत्, उसका अपराध निर्णित हो गया, सिद्ध हो गया कि इसने चोरी की है। अब क्या होता है, राज्यस्य नियमानुसारम राज्ञा तस्मै मृत्युदंडः श्रावितः, राज्य के नियमों के अनुसार राजा ने उसके लिए मृत्युदंड का आदेश सुना दिया कि तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। प्रत्यासन्ने प्राणदंड समये, जब उसको प्राण दंड देने का समय प्रत्यासन्न माने नजदीक आ गया, राजा चौरम तस्य अंतिमाम इच्छाम अपृच्छत, राजा ने उस चोर को अपनी अंतिम इच्छा पूछी कि तुम्हारी कोई अभिलाषा, कोई इच्छा है? सराज्ञे निवेदितवान, उस चोर ने राजा को निवेदन किया। पहले राज्ञा था और यहां राज्ञे है। वो राज्ञा तृतीया एक वचन का राजन शब्द का रूप है, यहां चतुर्थी एक वचन का है। जब अकारांत नकारांत पुल्लिंग शब्द हम चलाएंगे, राजन जैसे है, राजा राजानो राजानः, तो वहां राज्ञा राज्ञे सब रूप आएगा। उसने राजा को निवेदन किया, यद अहम, कि मैं मौक्तिका नाम कृषिम जानामि, मैं मोतियों की खेती जानता हूं, मोती कैसे उगाए जाए, पकाए जाए, इसकी खेती जानता हूं। अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं, यद कश्चित कोई मत्तः इमाम शिक्षेत, मेरे से ये विद्या सीख ले। इमाम माने इस विद्या को, शिक्षेत सीखे, लोट लकार का प्रथम पुरुष एक रूप है, शिक्षेत, मत्तः मेरे से, मत का मत्तः मेरे से, अन्यथा मई उपरते, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो ऐसा अमूल्य विद्या, ये जो अमूल्य विद्या है, मोतियों की खेती की विद्या है, अपि वो भी मया सह, मेरे साथ, लोपम यास्यति, ये लुप्त हो जाएगी विद्या। इसलिए मेरी इच्छा है कि मोतियों की खेती की विद्या किसी को मैं सिखाऊं। राजा मौक्तिक कृषि विद्याम अवगंतुम औत्सुक्यम प्रादर्शयत, राजा ने कभी सुना ही नहीं था कि मोतियों की खेती होती है। उसने ये मौक्तिक कृषि विद्या को अवगंतुम माने जानने के लिए बड़ी उत्सुकता दिखाई। उत्सुक का औत्सुक्य बनता है, सफिक्स होता है, उ का औ हो जाता है, ये वृद्धि हो गई, जो अभी अभी हमने जिसको पढ़ा, उ की वृद्धि औ हो जाएगा, औत्सुक्यम बन जाएगा, माने उत्सुकता का भाव दिखाया। दर्शयति, अदर्शयत, प्रादर्शयत, दिखाया। तदा चौरः राज्ञा दत्ताम भूमिम हलेन कृष्टवान, तो राजा ने उसको जमीन दी कि अच्छा ठीक है भाई, तू खेती करके बता। वो जो चोर था उसने राजा के द्वारा दी हुई भूमि में हल चलाकर उसको ठीक बना दिया, खेती लायक बना दिया। कृष्टवान माने जमीन को उसने ठीक कर दिया, सुधार दिया। कतिपय दिनानाम परिश्रमेण, कुछ दिनों के परिश्रम से, भूम्याम कृष्टायाम स मौक्तिकानि आनयत, उसने उस ठीक की हुई जमीन, जोती हुई जमीन में मोती बोने के लिए वो मोती ले आया, पर्ल्स ले आया। और मौक्तिक वपन वेलाया, मोती अब बीज बोए जाएंगे तब तो खेती होगी, तो जब बीज बोना था माने मोती की वपन क्रिया बोना था जब उसको, तस्य सभासदः, राजा के जो मंत्रिमंडल है, मिनिस्ट्री है, वो सारे मिनिस्टर, कर्मचारी, अधिकारी लोग, उच्चाधिकारी, बड़े हायर ऑफिसर्स, नगरस्य श्रेष्ठिनः, नगर के बड़े बड़े लोग, गणमान्य लोग, श्रेष्ठी, सेठ लोग, साहूकार लोग, व्यापारी लोग, अन्ये च प्रतिष्ठिताः पुरुषा, सम्मानित जितने भी लोग थे, तत्र समाजग्मु, वहां इकट्ठे हो गए कि ये चोर मोती की खेती कैसे करेगा, मोती कैसे जमीन में बोएगा, इसके लिए सब इकट्ठे हो गए। ये समाजग्मु जो है वो परोक्ष लिट, भूतकाल, जो लकार मैंने 10 आपको पहले किसी व्याख्यान में कहे थे, भूतकाल के लिए कहना है, इकट्ठे हुए।
तो जगाम जगमतुह जगमुह रूप चलेगा, और सम और आ उपसर्ग लगा के समा जगमु माने वहां इकट्ठे हुए। आगे क्या होता है, यातायात मार्गाः विशेष रूपेण सज्जिता आसन। उस खेत में जहां मोती बोने थे बहुत चाक चौबंद व्यवस्था कर दी, क्योंकि राजा वहां आ रहे हैं, चोर वहां बीज वपन मोती बोएगा। मंत्रोच्चारण पूर्वकम समारोहे आरब्धे, समारोह शुरू हो गया कि मोतियों की खेती करना है, तो मंत्रोच्चारण, वैदिक मंत्रोच्चारण, मंगलाचरण हुआ और वो समारोह शुरू हुआ। चौरः राजानम उवाच। अब ये क्लाइमैक्स है इस कहानी का। चोर ने राजा को कहा, उवाच वच धातु का लिट लकार का लोप परोक्ष लिट प्रथम पुरुष एक वचन, कहा, राजन, ओ माय लॉर्ड, ओ माय किंग, राजन, मौक्तिक वपनाय, मोती बोने के लिए ईदृशम कंचित पुरुषम आदिशतु भवान, किसी ऐसे व्यक्ति को आप आदेश दीजिए, ये न जिसने जीवन में कदापि कभी भी चौर्यम न कृतम स्यात्, चोरी न की हो, ऐसा व्यक्ति ये मोती बोएगा तो मोती की खेती होगी। न मनसा, चोरी कैसी, न मन से चोरी की हो, न वाचा, न वाणी से की हो, न च कर्मणा, और कर्म से भी किसी भी प्रकार से चोरी न की हो, ऐसा व्यक्ति होगा वो अगर ये मोती बोएगा तो मोती उगेगा। राजा प्रधानमंत्रिणम अपश्यत, जो चीफ उनका जो प्राइम मिनिस्टर था उसकी ओर देखा, प्रधान अमात्य की ओर देखा, किंतु तस्य मुखम अवनतम जातम, लेकिन उसने अपना मुख अवनत झुका लिया। नत और अवनत, अव उपसर्ग, अवनत माने नीचे झुकाना, उन्नत माने ऊपर उठाना। इस तरह से क्रमशः तत्र उपस्थिताः सर्वे जनाः पृष्टा, वहां उपस्थित सबको पूछा गया, भाई तुमने जीवन में मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से कभी कोई चोरी न की हो तो तुम ये बीज बो मोती का। तो जनाः पृष्टा, सभी लोगों को पूछा, किंतु तेषां मध्ये कश्चन अपि, उनके बीच में कोई भी अग्रे उपस्थातुम, आगे आने को साहसम न दर्शितवान, साहस नहीं दिखाया, क्योंकि सबको पता था, सबको अपनी वीकनेस, अपने जो वीक पॉइंट्स थे पता था कि हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। तदा चौरः राजानम प्रार्थयत, चोर ने राजा को प्रार्थना की, अहम तु चौर्यवशात एतत् पवित्रम वपन कर्म कर्तुम न अर्हामि, मैं तो चोर हूं, मैंने चोरी की है, तो मैं तो ये पवित्र जो बीज मोती बोने का कार्य है नहीं कर सकता हूं। अस्मात् बृहतः जन समवायात, ये जो इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, बहुत भीड़ में जो लोग जन समवाय जन समूह है, कश्चित न आगच्छति, कोई भी बाहर आके ये काम नहीं कर रहा है। संप्रति पुण्यशीलः सदाचार व्रतः भवान, आप तो राजा है, आप पुण्यशील है, आप सद आचरण वाले हैं, तो आप ही इदम पुण्यम कर्म संपादयतु, इस पुण्य कार्य को, शुभ कार्य को आपके हाथों से हो तो अच्छा है। यानी इनडायरेक्टली चोर ने राजा को भी कहा कि आपने अगर कभी न चोरी की हो तो आप ये काम कर सकते हैं। अब क्या होता है, नृपः संकोचम दर्शयन अवदत्, हेजिटेट होते हुए, संकोच दिखाते हुए राजा ने कहा, मया बाल्ये, मैंने बचपन में, वैद्येन, डॉक्टर ने, अपथ्य सेवनात्, कोई बीमारी हुई और कहा ये चीज नहीं खाना है क्योंकि ये पथ्यकर नहीं है, स्वास्थ्य हाइजीनिक नहीं है, तो अपथ्य सेवन करने के कहा। निरुद्धेन अपि, उन्होंने मना किया। संगोप्य, छुपकर, मिष्टान्नम खादितम आसीत, मैंने वैद्य के, चिकित्सक के न खाने के लिए कहने पर भी खाया, तो मैंने चोरी की। चोरी करना मतलब जो अपनी चीज नहीं है या जो निषेध किया गया है वो करना, उसको चोरी माने छुप के करना, जो कार्य है उसको चोरी बोला जाता है। तो राजा ने कहा कि मुझे वैद्य ने कहा था मिष्टान्न न खाना, लेकिन मैंने खाया, तो ये मैंने चोरी की है। तत् आकर्ण्य चौरः सविनयम अवदत्, वो सुनकर चोर ने विनय के साथ कहा, यदा सर्वे चौराः सन्ति, जब सब लोग चोर है, तदा केवलम अहमेव प्राणदंडम कथम प्राप्नोति, तो मुझे क्यों प्राणदंड दे रहे हैं, इस हिसाब से तो सबको प्राणदंड मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे भी प्राणदंड से मुक्ति मिलना चाहिए। ये मॉरल है इस कहानी का। तस्य तर्कम निशम्य,
उसका ये आर्ग्यूमेंट सुनकर मतिमत्ताम च निरीक्ष, उसकी बुद्धिमत्ता को निरीक्ष माने विचार करके राजा ने तम अमुंचत, उसको छोड़ दिया। लेकिन छोड़ा ही नहीं, राजकार्ये च न्ययोजयत, अयोजयत नि उपसर्ग, न्ययोजयत नियुक्त किया, उसको राज कार्य में नौकरी भी राजा ने दे दी कि तुम बुद्धिमान हो, किसी परिस्थिति वशात तुम चौर्य कार्य चोरी करते थे, अब तुम्हें हम सरकारी नौकरी देते हैं। इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से हमको पता लगता है वयम ज्ञातुम शक्नुमः यत् मनसा वाचा कर्मणापि कदाचित अशुभम वा निषिद्धम वा न करणीयम। इसीलिए हमारे भारतीय दर्शन की, भारतीय संस्कृति की या भारतीय परंपरा की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ बार बार ये आता है मन वाणी कर्म, मन वाणी कर्म से करना चाहिए, मन वाणी कर्म से ये नहीं करना चाहिए, मन वाणी कर्म से ये नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि बोल तो दिया, लेकिन व्यक्ति ही इसका सबसे बड़ा परीक्षक और सबसे बड़ा एक न्यायाधीश होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, उचित या अनुचित, जिसको ज़मीर हम बोलते हैं, अंतरात्मा बोलते हैं। और महाकवि कालिदास को अगर मैं उद्धृत करता हूं तो सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तयः। अभिज्ञान शाकुंतल में राजा दुष्यंत के मुख से वो बुलाते हैं कि जो सदाचरणशील होते हैं, जो सत्य का आचरण करते मनवाणी कर्म से, उनकी अंतःकरण प्रवृत्ति, अंतरात्मा की आवाज, ज़मीर ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि ये ठीक है या ठीक नहीं है इस बात का निर्णय करने में। तो इस प्रकार से इस कथा का ये मॉरल मैसेज है। अगला सेगमेंट लेते हैं, संभाषणाभ्यास। मैंने कुछ वाक्य आपके सामने पिछले व्याख्यान में रखे थे। स्वास्थ्यम कथम अस्ति, स्वास्थ्य कैसा है या तबीयत कैसी है, हाउ इज योर हेल्थ। और अगला वाक्य था समीचीनम नास्ति, इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक नहीं है। किम जातम, आप पूछ सकते हैं किम अभवत, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। ज्वरः, बुखार है, कासः, खांसी है, शिरोवेदना च, सर दर्द है, फीवर, कफ एंड हेडेक, इस तरह से है बोलचाल की भाषा में। तो अगला वाक्य होगा डॉक्टर को दिखाइए या वैद्य या चिकित्सक को दिखाइए, कंसल्ट ए डॉक्टर, वैद्यम दर्शयतु, चिकित्सकम दर्शयतु, या वैद्यस्य पार्श्वे गच्छतु, ऐसा भी कह सकते हैं। औषधम स्वीकृतवान किम, हैव यू टेकन द मेडिसिन, दवाई ली क्या, तो औषधम स्वीकृतवान, औषधम गृहीतम, औषधम भुक्तम, इस तरह से। दवाई लिक्विड है तो औषधम पीतम वा, इस तरह से कह सकते हैं। औषधि भी होता, औषधम भी होता, दोनों सिनोनिम है। तत्र सम्यक पश्यतु, डॉक्टर के पास जाएं और आंखें दिखाएं तो डॉक्टर कहता है सामने ठीक से देखिए, सी देयर प्रॉपरली, वहां ठीक से देखिए। तत्र सम्यक पश्यतु, ये दृश्य धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, इस तरह से चलेगा। सा किम पृच्छति, 71वां वाक्य है। व्हाट डज शी आस्क, वह क्या पूछ रही है। अहम भवंतम न त्यजामि, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, आई विल नॉट लीव यू। फलम तु खादतु, एटलीस्ट ईट सम फ्रूट, फल तो खाइए। इस अभिव्यक्ति में, भाव में, उद्गार में फलम तू, तू का मतलब तो, खाइए। तिष्ठतु, रुकिए, ठहरिए। इदानीमेव ददामि, मैं अभी देता हूं, प्लीज वेट, आई एम गिविंग राइट नाउ। अगला वाक्य है सम्यक स्थापयतु, कीप इट प्रॉपरली और पुट इट प्रॉपरली, ठीक से रखिए। नोचेत पतति, अगर ठीक नहीं रखेंगे, नोचेत नहीं तो, अदरवाइज इट विल फॉल, नहीं तो गिर जाएगा। इस तरह से कुछ वाक्य, ये डे टू डे की संस्कृत, यदा वयम दैनंदिनम संस्कृत संभाषणम कुर्मः, एतानि वाक्यानि प्रयुज्य वयम व्यवहर्तुं शक्नुमः। अतएव अभ्यासार्थं कानिचिद एव वाक्यानि, संक्षिप्त वाक्यानि मया अत्र दत्तानि। इतः परम गीताभ्यासेन सह संस्कृत पठनम। गीता का 3रा श्लोक है, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संस्कृत के श्लोक मीटर में, छंद में होने से कौन सा अक्षर लघु या गुरु, इसकी कल पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी
इसका छंद कौन सा ये अभ्यास में आएगा, अनुष्टुप छंद है। तो वो मीटर में यानी लय में होने से लय में बोलने में आनंद देता। आप भी अभ्यास, इसमें कोई संगीतज्ञ होने की जरूरत नहीं है, केवल आप रिसाइट करेंगे, अपने आप लय बन जाती है। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। ती दीर्घ है तो दीर्घ को आप स्वर को खींच सकते हैं। चमू में मुंह में ऊ दीर्घ है तो दीर्घ आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। क्योंकि एक एक स्वर, एक एक व्यंजन कैसे स्पष्ट बोला जाए, उसका कहां से उच्चारण हो, इसलिए उच्चारण पर और शुद्धता पर संस्कृत में, जैसे संगीत, शास्त्रीय संगीत में स्वरों पर ध्यान दिया जाता, फोकस किया जाता है, इसी प्रकार संस्कृत के श्लोकों के लिए भी। इसलिए जगह जगह पर विद्यालयों, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में संस्कृत श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता रखी जाती है कि श्लोक व्यक्ति कैसे उपस्थापित करता, पेश करता, प्रस्तुत करता है, और उसका एक एक स्वर व्यंजन शुद्ध है कि नहीं, इसमें अगर महारत और कुशलता हासिल है तो वो शुद्ध उच्चारण परिपूर्ण माना जाता है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं कि तीसरे श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाकर कहता है कि देखिए ये पांडवों की सेना, इस सेना को किसने अभी संयोजित और व्यूढ़ माने इसको स्ट्रेटेजिकली बनाया है, आपके धीमान शिष्य, आपका जो बुद्धिमान शिष्य है द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न, उसने इस सेना को अब सामने रखा हुआ है। महाभारत की जो युद्ध की तैयारी शुरू हो रही है और आरंभ हो रहा है, तब दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाकर यह बात कहता है। तो इस तीसरे श्लोक में पश्य गुरु द्रोण को, दुर्योधन के, एताम इसको, चमूम महतीम चमूम, महती माने बड़ी। अब देखिए महत शब्द है, ये तीनों लिंग में चलेगा क्योंकि विशेषण है। यदि कोई न्यूट्रल है तो महत, महती, महंती, और अगर पुल्लिंग है तो महान, महांतो, महांता, और स्त्रीलिंग है तो महती, महत्यौ, महत्य, जैसे नदी का रूप हमने चलाया था। तो चमू माने सेना, आर्मी, दीर्घ उकारण शब्द है। तो चमूम माने इस सेना को देखिए, सेनाम कैसी, महतीम चमूम, ये महान बड़ी पांडवों की सेना है। पांडु पुत्राणाम, पांडु राजा के पुत्र, 5 पांडव जो हम मानते हैं, उनकी इतनी बड़ी सेना है। एताम, एतत् शब्द का स्त्रीलिंग में एताम, देखिए हे आचार्य, इनको आप देखिए कैसी है। द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम, द्रुपद राजा का बेटा धृष्टद्युम्न, उसने व्यूढ़, ऊह से वी उपसर्ग पूर्वक व्यूढ़ बनेगा, आगे हम अभ्यास में देखेंगे स्वाध्याय में। तो व्यूढ़ाम अगेन चमुम का विशेषण है, ऐसी सेना जिसको द्रुपद के बेटे ने, जो कि तव शिष्य, जो आपका शिष्य है, धीमान, बुद्धिमान आपका शिष्य है, उसने व्यूढ़ माने उसको ऐसे लगा दिया है जैसे सेना को रखते, जिसके एक पदाती है पैदल, वो पैदल के साथ लड़ाई करे, घोड़े वाले घोड़े के साथ करे, हाथी वाले हाथी के साथ करे। इस तरह की उस समय की जो आर्मी की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, उसको द्रुपद ने रखा। दुर्योधन के मन के अंदर कहीं कोई डर है, उस बात को लेकर गुरु द्रोण को कहता है। अब इस श्लोक का हम अभ्यास करते हैं। 1 और 3 ये आपके सामने स्क्रीन पर है, माने पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। अब इसको हम बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमारा समय 2-4 मिनट में पूरा हो रहा है, हम बहुत जल्दी इसको देखते हैं। एक्सरसाइज पहली है जिसमें हमने संधि विच्छेद की बात की है ना, रिराइट दिस बाय ब्रेकिंग कंजुगेशंस एंड शोइंग कंपोनेंट वर्ड्स कंटेंट इन कंपाउंड साउंड्स। तो श्लोक को देखिए, इसमें एक ही संधि है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पश्य जमा एताम। अब मैं यही आपको कहूं वृद्धि संधि, अभी अभी हमने अभ्यास किया, पश्य का य का अ और एताम का ए दोनों मिलकर ऐ हो जाएगा, पश्येताम पांडुपुत्राणाम। ये संधि हमने की, आचार्य महतिम व्यूढ़ाम द्रुपदम, बाकी एज इट इज है, कोई संधि नहीं है। दूसरी एक्सरसाइज है कि इसमें क्रियापद क्या है और क्रिया विशेषण क्या है, जो धातु से बने हैं, वाक्यांश क्या है और अन्वय कैसे होगा। त्वम चमुम पश्य, ये प्रधान वाक्यांश है, क्रियापद है पश्य, और अध्याहृत माने किसी चीज का अध्यार किया जाता है, वाक्य में कुछ शब्द संस्कृत की विशेषता है, छोड़ दिया जाता, उसको ले लिया जाता, माना जाता है। जैसे गणित में कहता ना, मान लो ये संख्या, तो वो कर्तव्म हमने अध्यार किया, और कर्म पद है चमूम, माने ये कर्म है सेना। ये दूसरी
जो हमारी एक्सरसाइज है स्वाध्याय, उसका पहला भाग था। हम यहीं पर आज का व्याख्यान पूरा करते हैं। समय पूरा हो रहा है, आगे की व्याख्या हम अगले पाठ में करेंगे। धन्यवाद। समय की कमी के चलते हमें अपनी ये परिचर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। मित्रों, मुझे आशा है कि इस परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे और हम डॉक्टर सागर का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। इसी बात पर मित्रों हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।